नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी अब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू में इस बात को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है कि कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कर सके। दूसरी तरफ एलजेपी नेता चिराग पासवान की 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की राजनीति ने भी एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति लगभग बन चुकी है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को अपनाते हुए 2020 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी का हो सकता है, यानी जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जहां तक एनडीए के दूसरे घटक दलों की बात है, जैसे एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को टिकट देगी, वहीं जेडीयू अपने कोटे से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को टिकट देगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-8 सीट दे सकते हैं। अगर नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को इससे ज्यादा सीटें देते हैं तो इसका मतलब होगा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़वा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि 2019 लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से अपने 5 सांसदों का टिकट काटकर नीतीश कुमार के साथ 17-17 पर बराबरी का सीटों का बंटवारा किया, अब इसी फॉर्मूले को नीतीश कुमार को मानना चाहिए और विधानसभा में भी बराबरी के सीटों का बंटवारा होना चाहिए। साल 2014 में जेडीयू के केवल 2 सांसद होने के बावजूद भी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बराबरी के सीटों का तालमेल करके उसे 17 सीटें दी। अब बीजेपी चाहती है कि 2019 में जो उसने कुर्बानी दी थी उसका मुआवजा उससे 2020 विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो पिछले 15 सालों में ऐसा पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। आपको बता दें कि नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू 139 सीट पर तो बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में साथ मिलकर जेडीयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती थी। 2010 विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रही, जैसा कि जेडीयू 141 और बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।